बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता मदन सहनी के द्वारा जो आरक्षण अधिकार पद यात्रा की शुरुआत की गई, जो चंपारण से चलकर आज सारण में पहुंच गया है। और देखिए कि यहाँ पे मदन सहनी का काफिला रुका हुआ है और तमाम लोग यहाँ बैठे हैं और मंत्री जी के पैर में भी छाले उले पड़ गए। कितना किलोमीटर चल लिया और कितना बाकी है? अभी तो आज तो चौथा दिन है। अब 2-3 किलोमीटर के बाद हम लोग का आज का अंतिम रात्रि विश्राम होगा। अभी 3 दिन और चलना है। 3 दिन और चलते रहना है? 3 दिन चलते रहना है और ये कोई खास परेशानी नहीं है। और जो हम लोग का मांग है और जितना हमारा समाज अति पिछड़ा वर्ग का पिछड़ापन है, उसके सामने में यह कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके बदौलत भी अगर हम लोग को सफलता मिल जाती है और केंद्र सरकार सोचने पर मजबूर हो जाती है, हम लोग को आरक्षण देती है, तो हम समझते हैं कि यह जो हम लोग का आंदोलन है वह सफल माना जाएगा। और कोई बहुत हम लोग अपने आप को बढ़ चढ़ के इसमें साबित करने की प्रयास नहीं कर रहे हैं। चंपारण से गांधी मैदान पटना तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ये सरकार दिल्ली पहुंचने पर भी नहीं सुनती है। कृषि आंदोलन में दिल्ली में लोग दरवाजा खटखटाते रहे, नींद नहीं टूट रहा था। देखिए, आंदोलन कोई भी हो उसमें सच्चाई होना चाहिए, दम होना चाहिए। और एक तो लोकतंत्र में जो हमारा मताधिकार का सबसे बड़ा अस्त्र है वो हमारे पास है। और चूंकि बिहार के अंदर में अति पिछड़ा बहुसंख्यक है, हमारी आबादी 30% से ज़्यादा है। और इसके बाद हम लोग लोकसभा जो आगामी 2024 में चुनाव होगा उसमें हम अपने ताकत को दिखाएंगे। आज हम यह समझते हैं कि हमारा जो यह पहला प्रयोग है और इस प्रयोग में हम लोग पूरी तरह इसलिए सफल हुए हैं कि अब तक हमारा अति पिछड़ा वर्ग के लोग अलग अलग जाति में बंट करके आंदोलन करते रहे हैं। पहली बार लग रहा है कि हम लोग अति पिछड़ा वर्ग के लोग एक मंच पर आए हैं। एक साथ हम लोग सभी जाति जिनका भी इस अनुशंसा में जो वर्णित अनुशंसा है अति पिछड़ा वर्ग में, वो सभी लोग एक साथ हम लोग इस पद यात्रा में निकले हैं। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है और हम लोग एकजुट होकर के मांग कर रहे हैं। सब लोग एक मत हैं इस मामले में कि हमको आरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए। और हम लोग तो आपके चैनल के माध्यम से भी केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर इतना बढ़ चढ़ करके हमारा अति पिछड़ा वर्ग के लोग उनको हर स्तर पर मदद करते हैं। उनको पार्टी में जब भी चुनाव होता है तो लोग एक एक वोट देने का काम करते हैं। जब भी चुनाव होता है तो जब लंबा लाइन लगा रहता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो लोग कहते हैं कि इसमें अति पिछड़ा का सबसे ज़्यादा संख्या है। और केंद्र सरकार को बनाने में अति पिछड़ा वर्ग का सबसे बड़ा भूमिका है। उसके बावजूद भी हम लोग को यह बात पूछते हैं केंद्र सरकार से, आखिर अति पिछड़ा वर्ग का क्या गुनाह है कि उनको और केंद्र सरकार को किस बात का नफरत है अति पिछड़ा समाज से कि इतना मदद करने के बाद भी केंद्र सरकार को सत्ता में देने के बावजूद भी हम लोग को आरक्षण के नाम पर वो क्यों पीछे हट जाते हैं। कब तक लड़ाई रहेगा ये लड़ाई तो हम लोग का प्रथम चरण में 7 दिन का है। उसके बाद भी अगर केंद्र सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग फिर अगला रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन यह बात तय है कि हमको आरक्षण दिए बिना हम समाज में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। 75 साल तो आज़ादी का हो गया, उससे पहले भी हम लोग का स्थिति दयनीय था। आज भी उससे अच्छा स्थिति हम लोग का नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग का मानना है कि हम लोग को अगर आरक्षण मिलता है तो समाज में हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे। अभी आप मांग कर रहे हैं कि अति पिछड़ा को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, लेकिन जो अति पिछड़ा का आरक्षण मिलते रहा बिहार में उस पर भी संकट मंडराते हुए नजर आ रहा है। नगर निकाय चुनाव भी टाल दिया गया। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साजिश है। और इससे पहले भी हम लोग गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास हम लोगों ने वहाँ भी 1 दिवसीय सम्मेलन किया था, जब न्यायालय के द्वारा और भाजपा के साजिश के तहत इस चुनाव में भी अति पिछड़ों को वंचित करने का साजिश रचा जा रहा था। लेकिन इस बात का हम लोग स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि न्यायालय के आदेश के बावजूद भी उन्होंने बिना अति पिछड़ों का चुनाव कराना मुनासिब नहीं समझा और चुनाव को स्थगित कर दिया। और तुरंत में आयोग, अति पिछड़ा आयोग बना करके सभी सर्वे करा करके रिपोर्ट करके और फिर निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय का चुनाव कराने का फैसला किया है। इसलिए हम समझते हैं कि श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते बिहार के अंदर में कम से कम अति पिछड़ों पर कोई आंच नहीं आने वाला। देखिए, तो मंत्री जी के साथ में और भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सभी समाज के लोग पूरे बिहार के कोने कोने से यहाँ पहुँचे हुए हैं और इनकी भी वही मांग है। ये लड़ाई
सिर्फ पटना तक जाने से आपको लग रहा है कि जीत जाइएगा या फिर दिल्ली का भी रुख करना पड़ेगा? या बिल्कुल, हम लोगों का तो आंदोलन अभी चालू ही हुआ है। और क्या नाम है सर आपका? परिचय दे दीजिए। संजय मालाकार, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय अति पिछड़ा महासभा। और यह हम लोग का प्रथम चरण का जो है स्टार्ट हुआ पद यात्रा, और इससे हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो बैठी है वह कम से कम हम लोग का अधिकार अविलंब दे दे। इसके पूर्व में अभी बिहार सरकार द्वारा भेजी गई थी जो इथनोग्राफी रिपोर्ट, उसके बाद माननीय मंत्री जी और हम लोग भी विभागीय मंत्री से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन वर्षों से वह लंबित रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का कई बार समय लिया गया, माननीय मंत्री जी भी भेजे, लेकिन वो अभी तक उस पर कोई उधर से नहीं आया जवाब। तो हम लोग हार डाल कर यह निर्णय लिया कि अब आंदोलन का रुख अपनाना होगा। यह आंदोलन का प्रथम चरण है, और इससे भी केंद्र सरकार अगर सुनती है, हम लोग का आरक्षण जो हम लोग का अधिकार है उसको अगर देती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग सड़क से सदन तक घेरने का काम करेंगे। आगे भी लड़ाई जारी रहेगा जब तक हमको आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं। अति पिछड़ा के लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, और अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनकी लड़ाई है कि हमारी आरक्षण की संख्या बढ़ाई जाए। हमारी आबादी ज़्यादा है, हमको आरक्षण कम मिलता है, तो फिर अगर आप लोग को भी जोड़ दिया जाता है तो लड़ाई तो और बड़ी हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल आरक्षण अगर मिलता है हम लोगों को भी मिलना चाहिए, आरक्षण की दायरा भी बढ़ना चाहिए, जो उसमें कोई दुमत की बात नहीं है, लेकिन प्रतिशत बढ़ाना भी चाहिए। और हम लोगों को भी बिहार सरकार ने माना है कि यह आरक्षण के लायक है, इनको SC ST में शामिल किया जाए। इसके लिए उन्होंने बिहार सरकार इथनोग्राफी रिपोर्ट अनुग्रह नारायण इंस्टीट्यूट से करा कर भी भेजा है, जो केंद्र सरकार ने अपना डिमांड भी किया था, लेकिन ना जाने क्या हुआ। वह कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी बोलते थे कि हम अति पिछड़ा के बेटा अति पिछड़ा है, लेकिन यह साबित हो जाएगा इसी लड़ाई में कि बिल्कुल अति पिछड़ा की हितैषी है, तो अति पिछड़ा की मांग को पूरा करें। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कि आरक्षण की दायरा जो थी 50% से बेसी कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो बिहार में आप लोगों की सरकार है, अगर जरूरत पड़ता है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण को बढ़ाना चाहिए संख्या के हिसाब से, आप लोग उसके भी काम करेंगे? तो बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री जी तो काम कर ही रहे हैं। अभी हम लोग जो पद यात्रा कर रहे हैं, हम लोग का एक सूत्री मांग है कि जो बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न अति पिछड़ा वर्ग का अनुशंसा किया गया है SC के लिए ST के लिए, उसको केंद्र सरकार माने और हम लोग को SC ST में शामिल करे, और इसी को लेकर के हम लोग यह पद यात्रा कर रहे हैं। अन्य प्रदेश में क्या हो रहा है और सरकार क्या निर्णय लेगा, अभी हम लोग इस विषय पर बात करने के लिए नहीं आए। इसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाली जब बात होती है, हम लोग इसके खिलाफ नहीं है। हम लोग इसका स्वागत करेंगे कि अगर आरक्षण हम लोग को मिलता है तो इसका दायरा भी बढ़े। बिना दायरा बढ़ाए हुए आरक्षण देने का कोई औचित्य नहीं है। दायरा बढ़ना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? लखिंदर सानी। दायरा तो बढ़ाना पड़ेगा जब आप लोगों को मिलेगा, तो इसके लिए भी एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी लंबी। तैयार है उसके लिए? देखिए, सबसे पहले हम लोगों का जो अति पिछड़ा के जो लोग हैं, हम लोग चाहे जिस दल में है, अति पिछड़ा के जो है कि मान सम्मान और हक अधिकार की जहाँ तक बात है उस पर हम लोग एक हैं। और अति पिछड़ा के जो कैटेगरी है SC ST के लायक है, क्योंकि सरकार जो है कि सर्वे करा ले, केंद्र सरकार सर्वे कराकर जो है कि वह देख ले कि जो इतने भी अति पिछड़े के जो लोग हैं वह SC ST के कैटेगरी में है या नहीं है आने लायक। और कहीं से भी सरकार सर्वे कराएगी तो हम लोग जो है कि SC ST के जो है कि कैटेगरी के लायक हैं, तो हम लोग उस लायक है, तो हम लोग को हक अधिकार जो है कि सरकार जो है कि दे, जिससे जो है सरकारी सुविधा जो है कि आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उसमें जो है कि हमारी भागीदारी हो, जिससे हमारा जो है कि समाज का उत्थान हो। जो भी जो है कि SC ST के कैटेगरी में जो आने वाले जो लोग हैं उनका उत्थान तभी न होगा जबकि उस कैटेगरी में आप उसको रखिएगा, तब न उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी जो है कि उनको मिलेगी। इसलिए सरकार को जो है कि हम लोग सरकार से मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हम लोग उस कैटेगरी के लायक हैं, इसलिए हम लोग उस कैटेगरी में रखा जाए, और हम लोगों को जो है कि आगे बढ़ाने का जो है कि काम सरकार की जिम्मेवारी बनती है। चूँकि इस देश में जो है कि केंद्र की सरकार बनाने में सबसे अहम भूमिका जो है कि अति पिछड़ा समाज का होता है हमेशा। न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, वहाँ पे क्या हिस्सेदारी है अति पिछड़ा की? देखिए, न्यायपालिका और कार्यपालिका में क्या हिस्सेदारी है, इस तरह के जो है कि आप भी जान रहे हैं कि इसकी सच्चाई कहाँ है और इसकी जड़ कहाँ है। ये आपसे छुपी हुई बात नहीं है, चूँकि यह आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी इसमें अभी तक न्यायपालिका में जो है कि सुधार नहीं हो पाया है। माननीय मुख्यमंत्री
बिहार सरकार का हो तब, चाहे इस देश के जो है कि प्रधानमंत्री इस चीज को अच्छी तरह जान रहे हैं कि न्यायपालिका में जो है कि क्या हो रही है। अति पिछड़ा समाज की जो आज भी बहुत सारी जो जाति हैं जो खाना बदोश की तरह आज भी ज़िंदगी जी रहे हैं, और बदोश की तरह जी खाना बदोश की तरह आज भी ज़िंदगी जी रहे हैं। और केंद्र सरकार को बार बार जो है यहाँ से बिहार सरकार के द्वारा इंट्रोग्राफी रिपोर्ट भेजा गया है, लेकिन उसकी किसी तरह की कोई पहल नहीं किया गया। आज से लगभग 3 साल पहले माननीय मंत्री मदन सहनी जी के नेतृत्व में जो वहाँ का केंद्र में जनजातीय मंत्री से मिलकर हम लोग ने वहाँ पर अनुशंसा जो गया था उसके बारे में मिलकर आवेदन भी देने का काम किए थे। लेकिन ये जो केंद्र में बैठी जो बहरी सरकार है, गूंगी जो सरकार है, जो कुछ सुनने को नहीं है, अति पिछड़ा का सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए वो जब चुनाव आता है तो अति पिछड़ा का नाम पर वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन अति पिछड़ा को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो उसका लाभ मिलना चाहिए, उसको दरकिनार किया जा रहा है। हम लोग को अति पिछड़ा समाज को SC ST में शामिल अगर किया जाता है तो आने वाला समय में हम लोग के जो नए जनरेशन के जो बच्चे लोग होगा उसको उसका लाभ मिलेगा। इसके लेकर हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जदयू के नेता हैं मदन सहनी और बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री है, उनके द्वारा पहल किया गया और चंपारण से पटना तक के लिए पद यात्रा शुरू की गई है। अभी ये पद यात्रा सारण में पहुंच गया है, छपरा में एंट्री हो गई है इसकी, और ये लड़ाई बताया जा रहा है कि पहला चरण है। अगर सरकार अभी भी नहीं मानती है तो ये लड़ाई और लंबा होगा, दिल्ली भी जाना पड़ेगा, तो ये लोग दिल्ली तक जाएंगे। आपका क्या मानना, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक देख रहे वीडियो को शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।